इससे पहले डंकी और सलार का कोई इंटरेस्टिंग अपडेट दूं भाई, पहले ये सुनो। In India is donkey. The Punjabis, they say donkey. So, now how much to tell you about the story? तो आपने शाहरुख खान ने क्या बात बोली है डोंकी के बारे में, ये सच है क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी कनेक्शन है पंजाब साइड से, तो वहाँ जनरली ऐसे ही भाषा को यूज किया जाता है। तो डोंकी के लिए क्या बोलेंगे, डंकी फाड़ते निकल, मतलब डंकी को पकड़ो, डोंकी रूट को पकड़ो, फ्लाइट को पकड़ो और भाग निकलो यहाँ से, ऐसे वहाँ यूज किया जाता है स्लैंग ये वाला। तो ठीक है, एनीवेज इस वीडियो का पर्पस ये है कि भाई साहब बहुत क्लासी न्यूज आ रही है डंकी और सलार के लिए। देखो भाई सलार ने ओवरसीज पे ना बहुत बम फोड़ एक खतरनाक कारनामा किया है कि जिसमें कि वो इंग्लिश डब्ड में भी वहाँ पे ओवरसीज मार्केट में रिलीज कर रहे हैं। अब आप बोलोगे यार ये कैसे इतना बड़ा धमाका हो सकता है, तो भाई धमाका बिल्कुल है, क्योंकि देखो एक तो वैसे भी ना ये जो अब जैसे आरआरआर के बाद राजा मौली साहब की बाहर पिक्चर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुई थी, उसके बाद ना अब इन सब पिक्चरों का काफ़ी ज़्यादा क्रेज बाहर हो चुका है, खासकर इसमें अब जो केजीएफ और रॉकी का कनेक्शन है, तो अभी भी बाहर ऐसी ऑडियंस है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे अपने एक नोन में एक बंदा है जो यूके में है, तो वो है तो इंडियन एनआरआई, बट बिकॉज वो शुरू से बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूके, तो वो क्या करता है कि उसको आती है हिंदी बट ही इज मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, राइट। तो और वो इंडियन कंटेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो इसी के चलते आई थिंक सलार के मेकर्स ने बहुत एक क्लेवर डिसीजन लिया ओवरसीज मार्केट में कि वो अपनी मूवी को इंग्लिश डब करेंगे। अब डब प्रभास खुद करेंगे मेन रोल के लिए या किसी और को लाएंगे, आई थिंक कर तो वो सकते हैं इंग्लिश डब तो एटलीस्ट, तो वो बहुत ज़बरदस्त पकड़ रहेगी, क्योंकि वो ऑडियंस के लिए जो हिंदी में आई थिंक देखो जो हिंदी समझ पाता है और जो हिंदी से कंफर्टेबल है वो तो देख लेगा, बट जो थोड़ा सा भी डिस्कंफर्ट जिसको आता है ना, उसके लिए एक ऑप्शन मेकर्स ने छोड़ दिया है कि भाई आप हमारी मूवी फुल फ्लैज जिस भी लैंग्वेज में एंजॉय करना चाहते हो, अगर वो इंग्लिश है तो आपके लिए डोर्स आर ओपन। तो ये बिजनेस को एक्सपैंड करेगा कहीं ना कहीं, कुछ परसेंटेज तो एक्सपेंशन होगा ही बिजनेस का। अब अगर दूसरी बात करें कि डंकी का क्या चल रहा है यार, क्योंकि बहुत सारे लोग ये फैंस ये सब कह रहे हैं भाई, क्योंकि डंकी से लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसी उम्मीद है कि डंकी वुड बी अ मूवी ऑफ यूनिवर्सल अपील, वो इंडिया में भी पसंद करी जाएगी, ऐसी अटकलें लग रही हैं और उम्मीदें बन रही हैं, वो बाहर भी पसंद करी जाएगी। वो आई थिंक डंकी का कॉन्सेप्ट अभी लोगों का ऐसा एंटिसिपेशन हो रहा है कि ग्लोबली चलेगा, तो अगर वो राजकुमार ईरानी की बाकी मूवीज की तरह ग्लोबल मास अपील वाला अगर कॉन्सेप्ट हुआ, तो लाजमी है कि फैंस की तरफ से ये चीज़ निकलेगी कि इसको इंग्लिश डब में करा जाना चाहिए, और शाहरुख खान की आवाज़ के साथ इंग्लिश डब में तो आई थिंक बाहर वैसे ही शाहरुख खान को इतने लोग जानते हैं जो अभी भी सबटाइटल्स वगैरह के साथ देखते हैं, मतलब जवान वगैरह का थिएटर का जो रिस्पॉन्स देख लो, सोचो अगर शाहरुख खान खुद ही डब करेंगे, जो कि कर सकते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है, तो कितना ज़बरदस्त तरीके का ये रिस्पॉन्स रहेगा। उससे ज़्यादा ज़रूरी बात तो मैंने आपको ये बतानी है कि भाई साहब देखो 29 सितंबर 2023 को ना एक change.org करके जो वेबसाइट है जहाँ पे पिटीशंस डलती है, वहाँ पे डंकी के लिए किसी एक इंडिविजुअल ने और मे बी आई थिंक मे बी ए पार्ट ऑफ अ फैन ग्रुप, उन्होंने change.org पे पिटीशन भी डाली हुई है कि डंकी शुड बी रिलीजिंग इन इंग्लिश डब्ड ओरिजिनल लैंग्वेज। सोचो, तो अगर आपको जाके वहाँ पे वोट करना है तो जाके वोट कर दो और देख लो, मतलब अगर डालोगे ना डंकी, गूगल पे डालोगे डंकी इंग्लिश डब वर्जन, तो आई थिंक वो फर्स्ट लिंक में, फर्स्ट 2-3 लिंक्स में वो आपको ओपन होके मिल जाएगा change.org में। दैट इज इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो अब लोगों को एक एक्सपेक्टेशन बन रही है। बहरहाल मुद्दे की बात यह है, सारी पॉलिटिकल जो भसूड़ी चल रही है ना जवान की, सॉरी डंकी की और सलार की, गाइस बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल पे इन लोगों का ना, मतलब पॉलिटिकली ये चीज़ें चल रही हैं, फैन वॉर अलग चल रही है और अभी भी एक्टिव है। मतलब टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया, गणपत आ रही है, लियो आ रही है, आगे एनिमल आएगी, बहुत पिक्चरें आ रही हैं, बट ये वाला जो टॉपिक है ना, ये अभी भी हॉट टॉपिक बना हुआ है। और डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर माने कुछ एक डिस्ट्रीब्यूटर्स की, तो वो भी चिंता में पड़े हुए हैं कि यार ये किस अटकल में डाल दिया आपने। भाई देवे अभी तक जो मैं आपको रफ एस्टीमेट बता दूं स्क्रीन काउंट को लेके 1:3 का रेशियो चल रहा है, मतलब 25% की बात चल रही है सलार की, 75% की बात चल रही है डंकी की नॉर्थ में, साउथ में तो सलार ही है, ठीक है। अब आई डोंट नो अभी ये कितना सच है, बट मैंने 1-2 जगह ये चीज़ पढ़ी है और नॉट श्योर, क्योंकि ए फिल्म्स ने आई थिंक वो एक मैंडेट डाल दिया है कि इफ़ यू वांट टू रिलीज एनिमल्स
एनिमल, देन आई थिंक आपको इसको सलार को ज़्यादा स्क्रीन देनी पड़ेगी। बहरहाल मेरा मानना ऐसे है कि जो भी पिक्चर में दम होगा, ज़बरदस्त तरीके से ऑडियंस को वो पैसा वसूल करवाएगी, वही पिक्चर चलेगी, जितनी मर्जी फैन वॉर होती है उससे पहले। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरे भाई। टेक केयर, बाय बाय।